हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज जैसे कि आप सभी को पता ही था कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम फाइनेंस का जो हो चुका है, तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पेपर को तो देख लिया होगा। तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम को दे के आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर स्कोर भी कुछ बच्चों को हुआ होगा इस एग्ज़ाम में। और कुछ बच्चों ने तो अटैम्प्ट भी उनको लग रहा हो कि बहुत बढ़िया लेवल का पेपर आया था। तो कुछ बच्चों को ये पेपर क्वेश्चन पेपर कुछ बच्चों को इजी भी लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ये मॉडरेट लग रहा होगा, कुछ क्वेश्चन बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। पूरा एग्जैक्ट हम एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में पूरा देखेंगे, सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेकर नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये डी सेट पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आपकी 6 सेक्शन थी, टोटल पूरी सेक्शन कितनी थी? 6 सेक्शन थी। अगर यहाँ पे मैं सबसे इजीएस्ट बात करूँ तो जेएनके की जो जीके थी वो बहुत ही ज़्यादा इजी पूछी गई थी। उसमें कहीं ना कहीं बच्चे आप 18 से 19 स्कोर कर सकते थे आराम से। उसमें इतना बच्चा 17 18 इतना आराम से स्कोर कर सकता था। दूसरी अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम चीज़ थी। मैं आपको इसको ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होगी रीजनिंग, तो इसमें थोड़े एक दो क्वेश्चन था जो कि ट्रिकी लेवल का था, जो उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे, वो मैं आपको बता दूंगा। दो क्वेश्चन मुझे लगे यहाँ पे ट्रिकी टाइप के, उसमें बच्चे से गलती हो सकती है। रीजनिंग का जो लेवल था वो भी मुझे इजी ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 16 17 18 इतना स्कोर आप इसमें भी आराम से कर सकते थे। तो ये दो सेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगी हैं इस एग्ज़ाम की, जेएनके की और आपकी जो रीजनिंग थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो साइंस की। साइंस के कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन ईजी थे, बट क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा डीप लेवल से पूछे गए थे। थोड़ा सा उन्होंने डीप लेवल लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। ठीक है, इजी भी थे, यानी कि इसमें अगर आप 20 में से अगर मैं बात करूँ इजी इजी की अगर बात करूँ, 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर कोई कर सकता था। इसमें अगर सेव स्कोर की बात करूँ तो इसमें भी 16 17 ही सेव स्कोर रहेगा, 15 16 भी कह सकते हो। 16 17 इतना स्कोर अगर आपका साइंस में बन रहा है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये भी थोड़ा एक ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन था, ऑल ऑफ देम भी इसमें था, बट अगर किसी ने ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर इसका आंसर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है फैट को ना लेके, फाइबर को ना लेके, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को लेके। जब आप बिल्ड एंड मेंटेन की करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, तो वहाँ पे प्रोटीन का यूज़ होता है। उसके बाद 3R। ठीक है, उसके बाद ये फूड चेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, साइंस का जो लेवल है, ओवरऑल मैं साइंस की बात करूंगा, साइंस का जो लेवल था वो मुझे मॉडरेट देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे नो डाउट, बट साइंस का जो लेवल है वो यहाँ पे, क्योंकि देखो सभी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से तो है नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए ईजी हो सकता है। बाकी रीजनिंग में नो डाउट रीजनिंग बहुत अच्छी थी। रीजनिंग में ये क्वेश्चन जो था, इसमें आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। देखो यहाँ पे पूछा गया था कि ट्रेन ए जो है उसकी लेंथ कितनी है? 240 है। तो अगर उसकी स्पीड में निकालूँ तो 20 सेकंड के अंदर वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो जीरो जीरो कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। इसकी अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्रेन की, तो 300 डिवाइडेड बाई 30, जीरो जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 10। माइनस करूंगा मेरा 2 आएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने 2 मार्क करा होगा, तो वो गलत हो गया होगा। इसको आपने 18/5 करना था। क्यों? क्योंकि ये आपका मीटर किलोमीटर पर आवर में आपको बताना था, जिसका आंसर 7.2 रहना था। ठीक है, इसमें गलती हो सकती थी। बाकी एक दो क्वेश्चन इसमें मैं आपको बता दूं, ये भी आपके लिए हो सकता है ट्रिकी रहा हो। एक दो क्वेश्चन, सिर्फ दो रीजनिंग के मुझे क्वेश्चन ट्रिकी लगे, बाकी नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो लेवल था, इंग्लिश का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं, इंग्लिश का क्वेश्चन शफलिंग है क्या? हाँ, ठीक है। इंग्लिश का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं मुझे मॉडरेट देखने को मिला है, क्योंकि इंग्लिश जो है इनकी हर एक क्वेश्चन पेपर उठा लो, VLW का उठा लो, फाइनेंस का उठा लो, स्टॉक का उठा लो, वेटनरी का उठा लो, इंग्लिश आपको आपको बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगी, थोड़ा मॉडरेट लेवल की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये रीजनिंग ही फिलहाल के लिए चल रही है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करो, रीजनिंग ही चल रही है फिलहाल के। ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली बच्चों को करवाया था जो जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपको सभी जेकेबी कांस्टेबल वालों के लिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़ें। इसमें क्या हुआ कि फ्रेजल वर्ब बहुत पूछे गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो 3 के 3 क्वेश्चन ये आपको एक्टिव एसिस से पूछ लिए गए हैं। तो बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूँ 4 क्वेश्चन पूछे हैं एक्टिव एसिस, उससे सब जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपका डायरेक्टली पूछ लिए गए यहाँ पे। तो 3 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे यहाँ पे। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिकी था क्वेश्चन ये।
आगे रीजनिंग के फिर से आ रहे हैं। तो रीजनिंग बहुत ईजी थी, मैं आपको बता दूं, नो डाउट। और इसके बाद यहाँ पे ये फिर से आपकी वो आ गई, इंग्लिश आ गई। और उसके बाद कंप्यूटर की भी अगर मैं बात करूँ, बाकी जो ये जो चीज़ें थी जीके विद करंट अफेयर, तो इसमें मैं आपको बता दूं करंट अफेयर बहुत ही मतलब कि पास से पूछा जा रहा है। कहने का मतलब कि जो 1-2 महीना पहले जो चीज़ें हो रही हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। देखो एक नया क्वेश्चन को सेट करने का तरीका, ग्रेट पर्सनैलिटीज फेमस फॉर, किस किस के लिए थी, ओनली वन इसमें से करेक्ट है या फिर सारी की सारी हैं, तो सारी की सारी इसमें से करेक्ट होनी थी। और यहाँ पे फर्स्ट से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे ब्लैक टाइगर से क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट न्यूज़पेपर ये बंगाल गैजेट के बारे में मैंने बताया था, यूनेस्को का जो है पेरिस में है। और यहाँ पे डिफिशिएंसी इंजरी, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो बच्चा थोड़ा वृद्ध गंगा पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं नो डाउट कि मैं ये चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे चीज़ें हमने करवाई नहीं है। तो इस पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि काइगा काइगा जो है, मैं आपको बता दूं काइगा कहाँ पे है, वो कर्नाटका में है। ना रो रे तू उतर जाएगा उत्तर प्रदेश में। तारा महान तारा है, महान तारा यानी कि महाराष्ट्र में, और ये सबसे पुराना आपका क्या है, न्यूक्लियर पावर एटॉमिक स्टेशन है। कंकर पर गुजारी रात हम गए थे एग्जाम देने, तो गुजरात में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मॉडरेट रह सकता है, डिफिकल्ट भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। एनालिटिक इंजन से क्वेश्चन पूछा गया था। और ओवरऑल अब हम बात कर ही देते हैं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन नहीं होंगे। ओवरऑल हम बात कर लेते हैं। देखो इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हुई हैं। देखो एक तो आउट ऑफ सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और एरर बेस्ड भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। हो सकता है आंसर के में थोड़े 1-2 क्वेश्चन की गड़बड़ी तो होती रहती है, वो तो चीज़ आपको बच्चे जब इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तभी बच्चों को क्लियर होगा। बात करें जेएनके की जीके की, तो वो बहुत ही इजी थी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जो जीके थी, जीके विद करंट अफेयर थी, वो आपकी कहीं ना कहीं मॉडरेट थी। ठीक है, मॉडरेट लेवल की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी एक मॉडरेट थी अपने आप में, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हो उसको, मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहूँगा। देखो अपने अपने हिसाब पे डिपेंड होता है जो मुझे लगा। उसके बाद जीके जिनके और अपनी आ गई अब रीजनिंग। रीजनिंग मेरे लिए तो अगर मैं बात करूँ ईजी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें साइंस पोर्शन की, तो साइंस पोर्शन मुझे मॉडरेट लगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहूँगा मैं। बाकी कंप्यूटर जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, उसको मैं मॉडरेट बोलूँगा। कुछ क्वेश्चन डूएबल भी थे और कुछ क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्ट भी थे। ठीक है, तो ओवरऑल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के लेवल की हम बात करें, तो पेपर लेवल जो था वो मॉडरेट था, ईजी नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था, वो क्या था, मॉडरेट था। ठीक है, अगर देखो जेएनके की जीके में से सभी बच्चे मुझे लगता है 15+ तो करके आए होंगे, लो कोई नहीं होगा। जीके जो है उसमें हर बच्चा जो था वो 9 से 10 क्वेश्चन उसको कर सकता था। ठीक है, उसके बाद साइंस की बात करूँ तो उसमें भी अब 9 से 10 क्वेश्चन हर कोई बच्चा आराम से कर सकता था। कंप्यूटर में भी बच्चा 10 से 12 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकता था। इंग्लिश में भी आप 9 से 10 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, और रीजनिंग में भी जिनका अच्छा था तो ठीक है, जिनका नहीं था वो भी 10 से 11 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चन इसके 15+ भी बच्चे कर सकते थे। तो ओवरऑल आप इसको क्या कहोगे? देखो मैक्सिमम जो सेक्शंस है वो क्या है, वो मॉडरेट हैं, और 2 सेक्शंस वर क्या थे, आपकी इजी लग रही है मुझे। तो आप अपने राय में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो आपको कैसा लगा। मुझे तो भाई मॉडरेट लगा। अब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो इस क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल की कट ऑफ की बात करें, देखो 62 पोस्टर्स हैं, अब कितने बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं, अब इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते जब तक इसकी आंसर के नहीं आएगी, तब तक, सॉरी, रिपीटेड आंसर की होती है उसमें बताया जाता है। और दूसरा जो होता है आपका स्कोर शीट, उसमें भी ये चीज़ बताई जाती है कितने बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मतलब ये इसमें मोस्टली जो मैक्सिमम बच्चे थे वो एब्सेंट थे इस एग्ज़ाम में, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए है। 62 पोस्टर थी इसमें, लेवल 4 की ये पोस्टर्स रहती है आपकी। और जो बच्चों जिस बच्चों ने भी मतलब इस एग्ज़ाम को दिया है, अगर उनका स्कोर मैं आपको बता दूँ 90 है, कहीं ना कहीं 90 के 90 में, नीचे नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें 62 पोस्टर्स हैं, कट ऑफ कुछ भी रह सकता है। 90 से बिलो नहीं, 90 के अबव जितने बच्चे हैं वो अभी तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखो उसका कट ऑफ 95+ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है अब स्कोर शीट आने पर कि बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि यही लेवल अगर BLW का रहता, तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ होता,
तो वो कहीं ना कहीं आपको 80 to 85 देखने को मिलता। ठीक है, बाकी कैटेगरी अपना 10-10 नंबर कर लो कम, 70 to 75 के अराउंड आपको SC ST का देखने को मिल सकता था अगर ये पेपर BLW का होता। BLW का पेपर जो था, मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ा इजी लेवल का पेपर था, और उसमें आपको पता ही ये चीज़ें कैसे हुई हैं कैसे नहीं। उस पेपर को ट्रिकी बनाया गया था, एक्चुअली सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया था। देखो हुआ क्या है कि फाइनेंस में गलती हुई एग्ज़ाम में, उन्होंने एग्ज़ाम को जो सेट किया वो एक अकॉर्डिंग जो था वो नहीं था। इन्होंने अपने आप को कब सुधारा? वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के बाद। वेटनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ वो बहुत अच्छे लेवल का हुआ, क्वेश्चन पेपर भी स्टैंडर्ड लेवल था, आज का पेपर स्टैंडर्ड लेवल का था। अभी जो हुआ है अपना फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर था। अब आपका है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, जिनका है वो तैयारी करें। उसके बाद आपका पटवारी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा भाई। पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका हो सकता है कि आपका अपने मई तक हो जाए, ठीक है ना, अप्रैल की एंडिंग में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब हमें स्टैंडर्ड लेवल की ही देखने को मिलेंगी। तो अपना अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना हुआ है। जिनको 90 प्लस जिनका स्कोर भी है वो अपने आप को एक उम्मीद में रख सकते हैं। बाकी 1-2 नंबर कम कर सकते हो अगर आप किसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, तो कोई डाउट नहीं है। बाकी आपको पता है DB के लिए तो बहुत सारे बच्चे, अब तो वेटिंग लिस्ट को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, और कुछ बच्चे इसमें DB के लिए जाएंगे ही नहीं, ये आप सभी को पता है। सो मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगा। बाकी जम्मू डिवीज़न में ही इसकी पोस्टर्स थी, कश्मीर डिवीज़न में इसकी इतनी पोस्टर्स नहीं थी, टोटल 62 थी। अब ये ख़त्म हो गए पुराने एग्ज़ाम जितने भी थे फाइनेंस को, सब इंस्पेक्टर का एक रह गया, इंस्पेक्टर का वो भी हो जाएगा जल्दी ही। फिर आपके पटवारी के एग्ज़ाम है, फिर जूनियर असिस्टेंट के भी आपके टाइपिंग टेस्ट वो हैं उनके, और टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ अपना अपना रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। पटवारी वाले तो बस अपनी जीन जान लगा दो, बस देख लो 40,000 बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना है। फिलहाल के लिए इस बार कर लो पटवारी क्रैक, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो पटवारी आएगा उसमें उर्दू मैंडेटरी नहीं होगी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा इस बार, इसलिए उसको ही आप फोकस में रखो और उसकी दिन रात तैयारी करो। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, GK पर भी इतना ध्यान दो बट उतना मत दो, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट लास्ट से लास्ट में आपको बता दूं 6 मंथ के पढ़ के जाओ, हो जाएगा। देखो दो दो क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। बाकी ज़्यादा फोकस आपको करना है भाई इंग्लिश पे। इंग्लिश जो है वो कुछ भी पूछी जा रही है, हो सकता है एक ही टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जैसे आज हुआ है एग्जाम में। आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते ना JK SSB में। क्योंकि आपको सिलेबस में मेंशन था, वो हो सकता है एक क्वेश्चन के आपको 20 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उस चीज़ को चैलेंज कभी नहीं कर सकते। सिनोनिम एंटोनिम कहाँ गए भाई, मॉडल्स कहाँ पे गए, नरेशन कहाँ गई, नहीं पता। इस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ जो आपके सिलेबस में थी वो आपको वही पूछी गई है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आया है, जो था वही पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने इसकी तैयारी को, तैयारी ये नहीं होता है कि मॉक टेस्ट आपने अगर इसके लगाए होंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहा होगा, प्रैक्टिस ही डिपेंड करती है भाई, प्रैक्टिस ही डिपेंड करती है। जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, देखो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनका साइंस सेक्शन बहुत अच्छा हुआ, आर्ट्स वाले इस चीज़ को लेकर मायूस हो चुके होंगे, हमारी साइंस सेक्शन बिल्कुल बेकार गई है। क्यों गई है? क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो थे मॉडरेट भी लगे हैं भाई, हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हमें तो मॉडरेट डिफिकल्ट लगेंगे। बाकी जिनका रीजनिंग सेक्शन वीक है, मैं आपको बता दूं रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। मैं रीजनिंग की एक अलग से क्लास आपके लिए लेके आऊँगा कल, जिसमें हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे इधर ही बैठ के। सो बाय, टेक केयर। मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं आज के एग्ज़ाम में आपका स्कोर कितना बना है।